ऐसे करो ना विदा। संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। कुछ ठीक नहीं होगा माँ। किसका ब्याह माँ? कैसा ब्याह? क्या हुआ जी? हैं? क्या क्या कहा उन्होंने? हाँ? रेवा को ले चले ना हम मंडप में, अभी मान जाएगी वो। हाँ? बड़ी बेटा बोल, चुप क्यों है? उन्होंने क्या कहा? अरे सब बेटा तू ही बता, वो लोग मान गए ना? कोई अड़चन तो नहीं आया ना? तुम लोगों को देवी मैया की सौगंध। अरे बोलो। क्या बोलूं माँ, क्या बोलूं? चले गए। रिश्ता तोड़कर चले गए, चले गए। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मोड़ी को बहुत चाहता है। आपको मंडप पे रुकना चाहिए था। वो अपने माता पिता को समझा बुझा कर ले आता। बहुत चाहता है मेरी मोड़ी क्या चाहता है? अरे चाहता तो ये रिश्ता कैसे ही टूट जाता है, वो कैसे इनकार कर देता? मैं उन्हें खींच कर लेकर आऊंगी। मैं उन्हें माँ मेरी किशन, मेरे किशन, दरवाजा खोल बेटा। किशन, क्या कर रहे हो? वो बाहर। कोई जरूरत नहीं है। कुछ काम दिल से ज्यादा दिमाग से किए जाते हैं। पीढ़ियों तक की बदनामी नहीं चाहिए हमें। किशन, हे किशन, रेवा खत्म हो जाएगी रे। इसमें उसका क्या दोष है रे? हे किशन, दरवाजा खोल दे। सुन ले इस माँ की पुकार। हे किशन, इसमें उसका क्या दोष? मेरे रेवा खत्म हो जाएगी रे किशन। एक बार उनकी बात सुन तो ले, और कुछ नहीं तो सही उन्हें समझा ही सकते हैं। अरे हम क्या समझाएंगे उन्हें? उन्हें खुद समझना है अब कि उनकी बेटी और उनके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मेरी रेवा खत्म हो जाएगी रे, मेरी रेवा खत्म हो जाएगी। खोल दे किशन, दरवाजा खोल दे रे, खोल दे। शरद, किशन। माँ कर चल माँ। इनके सामने गिड़गिड़ा रही है रे तू। इनके सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं माँ। यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त अपना दिल बड़ा करने वाला कोई नहीं रहता माँ। ये हमारा दर्द नहीं समझेंगे। चल एक बार किशन, माँ मैं कह रहा हूँ कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। माँ कुछ नहीं होगा रेवा को, कुछ नहीं होगा। हम संभाल लेंगे रेवा को कैसे भी हो, लेकिन माँ रेवा की जिंदगी के लिए किसी के दरवाजे के आगे भीख नहीं मांगेंगे। घर चल यार। एक बार दरवाजा खोल दे किशन, दरवाजा। रेवा मर जाएगी रे। पिताजी आप तो समझ सकते हैं ना। अरे हिम्मत तो देखो इन लोगों की। अपनी अपवित्र बेटी को हमारे मत्थे मर रहे थे। जरा सोचिए, अगर बाद में ये बात खुलती तो क्या होता। और खबरदार जो उस रेवा या उसके घर वालों से मिलने की कोशिश की तो। और अगर ऐसा किया तो तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा, समझा? सब खत्म। कुछ नहीं।
बचा खत्म। संभाल अपने आप को। एक तू न संभलेगी तो मेरी बच्ची को कौन संभालेगा? इसे संभाल लागी नहीं तो ये बिखर बिखर जाएगी। क्या संभालूं मैं, क्या बटोरूं मैं? बटोरने के लिए कुछ हो तो बटोरूं ना। भगवान से आज एक शिकायत है मुझे, एक बहुत बड़ी शिकायत है मुझे भी आप जैसा अंधा क्यों नहीं बना? मुझे देखना तो नहीं पड़ता। आर्यमन, उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो राजमहल में सब जान चुके हैं। तो ये बात है दाई माँ, हम आपको बता चुके हैं ना कि उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो हमने किया है, ये कोई नहीं जानता है। आज कोई नहीं जानता कुमार, लेकिन सच को छुपाना इतना आसान भी नहीं होता है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने आत्मविश्वास के नशे में आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दादी, कैसी तबीयत है रे बाकी? सांप ने काटा था ना उसे? अरे रहने दो मौसी, जो किया था सांप ने नहीं किसी इंसान ने किया था। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ, रिश्ता भी टूट गया। अब क्या होगा मोड़ी का? ब्याह तो होने से रहा। होगा क्या? मौड़ी तो चंचल है ना, देखना 2-3 दिन में भवानीगढ़ की गलियों में दौड़ती नजर आएगी। अरे भाई, पहले से ही बांध के रखती तो ये थोड़ी ना होता। अरे रहने दो, वो तो सबको न्योता देती फिरती थी कि लो मैं जवान हो गई हूँ, आओ और फायदा उठा लो। शरद, शरद बेटा, जी वो लाठी काफी देर पहले गई थी पानी में, अभी तक आई नहीं। मैं अभी देख कर आता हूँ। माँ, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। ये देखो भाई, जगत की प्यारी बहना का भैया जा रहा है। हाँ? अरे वो तेरी भी बहन लगती है क्या? अबे पगला गया है का? बहन सिर्फ ये मानता है, बाकी तो पूरे भवानीगढ़ की संपत्ति बन चुकी है। जो चाहे इस्तेमाल करे। हाँ? अरे
ठीक नहीं कह रही थी, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। कोई हक नहीं है मुझे माँ कहलाने का, कोई हक। चुप हो जा लाठी, चुप हो जा। शरद, कैसे लग गई? रुक जा, मैं हल्दी लेकर आती चली। शरद, चोट लगी का? अरे बेटा, ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं बाबा, ये कुछ भी नहीं है, और जो भी है ये 2-4 रोज में भर जाएगी। लेकिन दुनिया जो जख्म दे रही है वो नहीं बनेगी। और ये इल्जाम तब तक लगते रहेंगे जब तक हम उस कमीने इंसान को पकड़कर सामने नहीं लाते जिसने मेरी बहन का जीवन उजाड़ा है। उसे सामने आना ही होगा। लेकिन कैसे? रेवा तो कुछ बोल नहीं रही है। जानना होगा माँ, जानना होगा। रेवा के अपने जीवन के लिए हमें उससे बात करनी होगी।